Welcome to CramLogic, Pakistan's first professional online platform for all provinces MDCAT English and Logical Reasoning preparation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी फाइनली बच्चों 2025 एमडीकेट की तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट करवा दी है बच्चों को। और जैसे कि आपसे 2024 में मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह ताला 2025 में होने वाले एमडीकेट से पहले पहले आपके लिए हम वोकैबलरी को बहुत आसान करके आप तक प्रेजेंट करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम से आपके लिए वोकैबलरी को याद करना और इसको सीखना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो आज इंशाल्लाह ताला जैसे हम ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल में आपके साथ वोकैबलरी का डेली एक वर्ड शेयर करते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म में जैसे यहाँ पे ये मैंने अटैच किया है, और इंस्टाग्राम पेज पे हम इसकी ऑडियो एक्सप्लेनेशन अपलोड करते हैं। बट इंस्टाग्राम हमारे बहुत सारे एमडीकेट स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होता, और बहुत अच्छी बात है कि बच्चे स्टडी करते हैं और वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो उन्होंने ऐप ही नहीं रखी हुई। और बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट पर कि मैम प्लीज़ आप इस पैम्फलेट को एक्सप्लेन भी कर दिया करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ पर वोकैबलरी की छोटी छोटी वीडियोस में डेली के वर्ड को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। सो बच्चों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज का जो हमारा वर्ड है वो है एब्रीस्ट। अब आपको सबसे पहले एक वर्ड की क्या चीज़ पता होनी चाहिए, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। एब्रीस्ट, इसको पढ़ना है कैसे है, एब्रीस्ट। और एब्रीस्ट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एब्रीस्ट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और एब्रीस्ट एक एडवर्ब भी हो सकता है। तो आप सबको में भी बहुत सो को पता हो, और हो सकता है जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं बच्चों कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, और नाउन को प्लस प्रोनाउन को दोनों को डिस्क्राइब करता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद कुछ बताता है, ठीक है, हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल ही इज़ हैंडसम, तो अगर मैं आप लोगों से इस सेंटेंस के बारे में पूछूं कि इसमें ही क्या है, इज़ क्या है और हैंडसम क्या है, तो बहुत से बच्चे कह देंगे मुझे कि मैम इसमें ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, इज़ एक वर्ब है और स्पेसिफिकली लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और जो हैंडसम है वो इसमें एक एडजेक्टिव है, लेकिन साथ ही साथ ये सब्जेक्टिव प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट भी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। तो बच्चों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव का ही काम करता है ना, क्या करता है वो बेसिकली हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ही इज़ हैंडसम, तो यहाँ पे बेसिकली ही को कहा जा रहा है कि वो हैंडसम है। तो ऐसी कोई चीज़ जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया ही इज़ हैंडसम, ही को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो हैंडसम है, ठीक हो गया। तो एब्रीस्ट किस चीज़ का काम करेगा, पहले नंबर पर एडजेक्टिव का काम करेगा, हमारे किसी नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, इसके बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देगा कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कैसा है, ठीक हो गया। जबकि दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा जो एब्रीस्ट होगा वो एडवर्ब के तौर पर भी एक्ट करेगा। अब बहुत से बच्चों का सवाल ये भी हो सकता है कि मैम एडवर्ब क्या होता है। तो बच्चों एडवर्ब ये होता है जो हमारी तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब हमारे वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, हमारे किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, और हमारे एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। अब इसका क्या मतलब है, तो मीन्स ये जो एड इसके साथ लिखा होता है ना, एड का मतलब क्या होता है, मजीद कुछ इसमें शामिल करना। तो ये हमारे वर्ब के मीनिंग में, हमारे एडवर्ब के मीनिंग में और हमारे एडजेक्टिव के मीनिंग में मजीद कुछ शामिल करता है। हम मिसाल के तौर पर एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ही इज रनिंग स्लोली, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिख ली, ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कि शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैंने लिख ली, शी was cooking so slowly,
ठीक हो गया। अब मैं हाईलाइट कर देती हूँ तीनों एग्जाम्पल्स को ताकि आपके लिए इनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। दूसरी एग्जाम्पल और ये मेरी तीसरी एग्जाम्पल। बेसिकली एडवर्ब का मतलब समझा रही हूँ कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे पहली एग्जाम्पल में ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और रनिंग इसमें एक वर्ब है, वो एक काम कर रहा है, एक एक्शन है रनिंग, और वर्ब को डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे रनिंग कर रहा है, तो वो स्लोली रनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पे इस वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो काम कैसा कर रहा है, वर्ब कैसा है, वर्ब किस तरह का है, स्लोली है, तो यहाँ पे बेसिकली एडवर्ब क्या कर रहा है, एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। जबकि दूसरी एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब ब्यूटिफुल क्या है बच्चों, अभी अभी मैंने आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझाया कि शी एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन या नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला या इसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। तो शी और ब्यूटिफुल शी के लिए यूज हुआ है, इसको डिस्क्राइब करे तो एक एडजेक्टिव है। लेकिन इससे पहले ये जो वेरी लिखा है ये क्या कर रहा है, ये इस ब्यूटिफुल के मानी में कुछ और ऐड कर रहा है, मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। तो पहली एग्जाम्पल से तो हमने सीखा कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, रनिंग स्लोली। दूसरी एग्जाम्पल से हमने सीखा कि वेरी एक एडवर्ब है क्योंकि वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और वेरी इसके मीनिंग में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करे, तो एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। तीसरा हमने देखा कि शी वॉज कुकिंग सो स्लोली। अब मुझे बताएं स्लोली क्या है। स्लोली कुकिंग के एक्शन के बारे में हमें बता रही है, वर्ब कुकिंग के बारे में बता रही है कि वो स्लो कुकिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये एक एडवर्ब है। जबकि इस एडवर्ब से पहले ये जो सो लगा है ये क्या है, ये एक और एडवर्ब है जिस स्लोली एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन बताई एडवर्ब की कि एडवर्ब तीन चीज़ों के मीनिंग में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करता है या तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, एक वर्ब, एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव। और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किस तरीके से एडवर्ब एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है और किस तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। ये तो पहले वोकैबुलरी में एक छोटी सी कहानी थी जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब अगर हम मूव करें अपने वर्ड एब्रीस्ट पर, तो एब्रीस्ट की पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि वो एक एडजेक्टिव का काम करता है और एक एडवर्ब का भी काम कर सकता है। तो एडजेक्टिव का काम कब करेगा, जब वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, और एडवर्ब का काम कब करेगा, जब वो किसी वर्ब, एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब के मतलब से आपने कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मतलब उनके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक हो गया। एब्रीस्ट का मतलब क्या होता है उर्दू में, उर्दू में इसका मतलब होता है साथ साथ, बराबर में किसी चीज़ का होना या बाखबर होना किसी चीज़ के बारे में। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, अवेयर होना किसी चीज़ से, ठीक है, इन्फॉर्म्ड होना किसी चीज़ के बारे में, नॉलेजेबल होना, ठीक है, अप टू डेट होना या कन्वर्सेंट होना, यानी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके एंटीनम्स, इसके वो मीनिंग्स जो इस एब्रीस्ट के ऑपोजिट हैं वो कौन कौन से, अनअवेयर, कोई वाकफियत ना होना, इग्नोरेंट होना, आउटडेटेड होना, अनइन्फॉर्म्ड होना और ओब्लीवियस होना, ठीक हो गया। अब अगर आप बच्चों गौर से देखेंगे तो जैसे एब्रीस्ट एक एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर सकता है, तो इसके सिनोनिम्स और एंटीनम्स भी सारे एडजेक्टिव के तौर पे या आपको एडवर्ब के तौर पे ही नजर आएंगे। अनइन्फॉर्म्ड अगर आप देखें तो ये एक एडजेक्टिव है जो हम किसी के लिए यूज करते हैं कि शी वॉज अनइन्फॉर्म्ड, शी इज आउटडेटेड। तो ये सारे जो वर्ड जिस पार्ट ऑफ स्पीच का होता है उसके सिनोनिम्स और एंटीनम्स भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का साथ आपको रेफरेंस देना और ये आपको समझाना क्यों इतना ज़रूरी है, इसका हम लोग जब लास्ट वोकैबुलरी वर्ड पढ़ लेंगे ना और आप प्रैक्टिस करना मैं आपको शुरू कराऊंगी, तो तब आप समझ जाएंगे कि बेसिकली वर्ड को फिर उन ऑप्शंस में से चूज़ करना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। खैर, अब जो इतनी लंबी कहानी आपको पढ़ाई ये वाली, इसको पढ़ाने का मकसद ये था कि अब आप एग्जाम्पल्स में एब्रीस्ट का फंक्शन चेक करें। एब्रीस्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, तो आप कैसे यूज करोगे, शी रिमेन्स एब्रीस्ट ऑफ करंट इवेंट्स। ये देखें, शी क्या रही, किस तरह रही, शी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो क्या मिली हमें कि शी एक प्रोनाउन था और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो एब्रीस्ट रहती है करंट इवेंट्स के बारे में, वो इन्फॉर्म रहती है, वो अप टू डेट रहती है करंट इवेंट्स के बारे में।
तो शी रिमेन्स एब्रीस्ड, शी को डिस्क्राइब कर रहा है, शी एक प्रोनाउन है तो यहाँ पे एब्रीस्ड एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। जबकि द सोल्जर्स मार्च्ड एब्रीस्ड डाउन इनटू द स्ट्रीट, अब सोल्जर्स थे, ठीक है, ऐसे जा रहे थे, तो ये बराबर में एक दूसरे के साथ साथ जा रहे थे स्ट्रीट के नीचे या स्ट्रीट के डाउन द स्ट्रीट जब वो उतर रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो मार्च्ड हमारा वर्ब है और वर्ब के मीनिंग को डिस्क्राइब किया गया है एब्रीस्ड के थ्रू कि वो किस तरीके से मार्च कर रहे थे, काम कैसे कर रहे थे, बराबर में, साथ साथ। तो यहाँ पे एब्रीस्ड एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है। सो आपने देखा कि आज हम लोगों ने वर्ड सीखा एब्रीस्ड, और एब्रीस्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इन्फॉर्म, अवेयर, अप टू डेट, नॉलेजेबल। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बारे में क्या आपको पता होना चाहिए कि एब्रीस्ड का इस्तेमाल या तो आपने एडजेक्टिव के तौर पे सेंटेंस में करना है या एडवर्ब के तौर पे, ठीक है। आपने इसको नाउन के तौर पे या वर्ब के तौर पे यूज नहीं करना कि ही इज एब्रीस्टिंग, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ एब्रीस्ट वर्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे करोगे, यानी या तो आप इसे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करोगे या आप इसे अपने वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज करोगे। ठीक हो गया। सो जल्दी से आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में 5 एग्जाम्पल्स लिखनी है, जिसमें से आप बल्कि 6 एग्जाम्पल्स लिख लें। 3 एग्जाम्पल्स में एब्रीस्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे करें और 3 एग्जाम्पल्स में एब्रीस्ड का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे करें और फ़ौरन से अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि हमें अपनी तमाम तर वोकेबलरी को इसी तरह आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहिए, तो हम आप लोगों के इस रिव्यू का वेट करेंगे कि आप हमें बताएं कि आपको अच्छी लगी और हम इसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक काम जिससे आपको फ़ायदा नहीं होगा उस पर हम अपना टाइम लगाएं और उससे आपको फ़ायदा भी ना मिले, तो इससे बेहतर है फिर हम वो काम ना करें। लेकिन हमारी पूरी की पूरी ये कोशिश है कि हम ऐसे काम को कंटिन्यू रखें जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा कि वॉज इट हेल्पफुल, शुड वी कंटिन्यू इट। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।